Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में रैपिडली क्या आने वाला है। बहुत ही फास्ट, बहुत ही ज़्यादा तेज़ रॉकेट स्पीड से क्या आपके तरफ आ सकता है। आपके करंट सिचुएशंस भी देखेंगे ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग कितना हद तक रेजोनेट करता है, बिकॉज इट इज़ अ फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो हम देखेंगे। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रैपिड क्या हो सकता है। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे हमारे पास है दरविश। वी डू हैव चरके फलक। Five of coins, 3 of swords, Shabanu, that is the Empress. We do have Son of Cups, 2 of coins, 9 of staffs, कमर, दैट इज द मून कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक यही चाहिए था मुझे, 6 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, थोड़ा सा आपके करंट सिचुएशन को भी देख लेंगे हम एंड देन आई कैन स्टार्ट द प्रेडिक्शन। अगर आपको नहीं देखना है, जो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको देख लेना चाहिए ताकि आपको भी पता चले कि रीडिंग कितना हद तक आपके साथ मैच होगा, बिकॉज यू नीड टू नो योर करेंट सिचुएशन। थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए एंड देन आई स्टार्ट द प्रेडिक्शन। आपके करंट सिचुएशन किस प्रकार है, आपके वर्तमान हालात किस प्रकार है, क्या आप चाहते हो बेसिकली। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि आप बेसिकली क्या चाहते हैं, बेसिकली व्हाट यू वांट। आपके करंट सिचुएशंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के करंट सिचुएशंस क्या है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। We do have rest and rejuvenation. We do have the attachment. We do have the contract. Door to spirit. Caring connections. Second chakra Archangel Uriel. Blossoming abundance. बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छा आपकी राशि में बता देती हूँ। यू कैन बी लिब्रा, यू कैन बी एक्वेरियस, जेमिनाई लिब्रा, यू कैन बी जेमिनाई स्ट्रांगली, एरीज लियो सजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि, कन्या राशि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्गो, पाइशिस मून, दैट इज मून साइन, पाइशिस वर्गो आपके एसेंडेंट या आपके जो लग्न बोला जाता है वो हो सकता है, या आपकी राशि साइन हो सकती है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है, एरीज लियो सजिटेरियस भी है। ओके, सो बेसिकली आई डू फाइंड ऑल द साइंस यहाँ पे। बाद में मैं इंपॉर्टेंट नंबर सबको बता दूंगी। ऐसे पहले नज़र में तो मुझे 6, 9 और 10 दिखाई दे रहा है। 32 दैट इज़ 5, 14 दैट इज़ 5 एंड यहाँ पे भी है 5। सो मुझे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा है कि आपका समय है, आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा रेस्ट ले ले, आप थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, आप थोड़ा सा मज़ा कर ले, इन्जॉयमेंट कर ले, लेकिन आपके पास शायद बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, लोड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाते हैं, जिसके कारण शायद आपके पास बिल्कुल समय नहीं हो रहा है टू बैलेंस एवरीथिंग, टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग। हो सकता है कि आपके फैमिली से आपके लिए कॉम्प्लेंट्स आते हैं कि आप तो हमारे लिए समय नहीं देते हो, या हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कहते हो कि आपको इनके लिए अब समय नहीं है आपके पास। आप चाहते हैं कि ऐसे रिलेशनशिप में जाना जहाँ पे एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट तो हो, ठीक है, एक दूसरे को समझने की तो कोशिश करें, जितना भी हालात है एक दूसरे का सपोर्ट तो करें। बेसिकली अगर आप मैरिड भी है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितना जितना आपका लगाव उस इंसान से है, हो सकता है कि आप कोई ऐसा, जैसे बोला जाता है ना कि
बंदिश में आ चुके हैं, यू आर जस्ट टायर्ड अप विथ समथिंग। आप किसी के साथ इतना ज़्यादा जोड़ गए हैं तो कहीं ना कहीं पे न्यू पर्सन के बारे में आप सोच भी नहीं पा रहे हैं। भले ही वो इंसान आपको टॉर्चर कर रहा है मेंटली, फिजिकली, वट एवर बी इट इज़, बट यू आर स्टिल सो अटैच्ड विद दैट पर्सन। नेगेटिव होता है अटैचमेंट यहाँ पे, लेकिन क्या करें, मन जो है ना वो इस तरह से ही होता है। बेसिकली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो। इवन हो सकता है कि आपको कोई राइट्स जो है, जिस तरह से बोला जाता है ना कि हर एक सिटीज़न को, हमारे जो इंडिया है राइट, जो भी कंट्री से देख रहे होंगे, आपके गवर्नमेंट आपके लिए जो राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये इस तरह के राइट्स हमारे पास है। ठीक है, हमें पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार है, हमें अपनी आज़ादी है, उस तरह से आपको भी राइट्स मिलना चाहिए राइट। बेसिकली आपके हो सकता है कि रिश्तेदार हो, जो भी हो, आपके पुश्तैनी घर को कब्जा करके रखे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो रहा है, अगर वो छोड़ देते तो आपके पास हो सकता है कि आप उस प्रॉपर्टी को सेल करके बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हो नहीं पाता। बेसिकली हो सकता है कि आपके भाई बहन, हो सकता है कि आपको उनसे ज़्यादा, उनसे कम मिला हो मे बी, या अगर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा भी मिला है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। मे बी रिगार्डिंग ऑफिस ऑल्सो, हो सकता है कि आपने ऑफिस लिया था लेकिन रेंट को लेके बहुत प्रॉब्लम्स है। सो यू आर फेसिंग सेवरल सिचुएशंस। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बेसिकली स्टेबिलिटी को लेके यू वांट अ बॉन्ड जहाँ पे सेक्सुअल कनेक्शन भी हो, दे शुड बी स्पिरिचुअली ऑल्सो अटैच टू यू, दे शुड बी परमानेंटली अटैच टू यू, दे शुड बी इन परमानेंट बॉन्ड। आप ऐसे ही चाहते हो। आप क्या रहा है आपके लिए वो मैं देख रही हूँ। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आपने जो मेहनत किया है, ठीक है, शिद्दत से, जो आपने, जैसे होता है ना, मेरे कैंडल में ना इस तरह के पेड़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। सो आई डू फाइंड लाइक दैट मे बी यू हैव डन एफर्ट फॉर द पास्ट 7 months, फॉर द पास्ट इवन 7 years भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग एक प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए बहुत दिन तक वेट करते हैं, और वो प्रोजेक्ट जो है, यहाँ पे देखो पेड़ है, यहाँ पे क्या है, सारे फ्रूट्स यहाँ पे बन गए हैं। सो मे बी बेसिकली यू वांटेड अ गार्डन, यू वांटेड अ गार्डन विद अ हाउस। ठीक है, आप मतलब आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरेस्टेड है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ज़मीन खरीदना चाहते थे, वहाँ पे फसल हो, उसके सेलिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मे बी हर्बल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स। ठीक है, बहुत एक प्रोजेक्ट को आप खड़ा करने की जो कोशिश कर रहे थे, हो सकता है रैपिडली वो आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, बिकॉज देयर इज़ नो फ्लावर एंड नो फ्रूट। और यहाँ पे देखो पूरी तरह से ये फल हो रहा है, मे बी स्ट्रॉबेरीज, टमाटोज, पोमेग्रेनेट्स, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। यहाँ पे आपके लिए जो एक कंफर्ट है, लग्जरी है, एक ऐसा लेवल है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन, चाहे जितने भी आपके पास आ जाए, हेवी प्रॉफिट हो सकता है आपके बिजनेस में, हेवी प्रॉफिट्स, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मिरेकल हो जाना, इस तरह से ना कि डबल इनकम हो रहा है। सपोज आप जॉब चेंज कर रहे हैं, आप बहुत इंतज़ार कर रहे थे उस जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है या कोई भी ऐसा प्राइवेट जॉब, आप एक कंपनी में हो सकता है बहुत सालों से है, लेकिन आप उस कंपनी को छोड़ना नहीं चाहते थे बिकॉज यू आर सो डेडिकेटेड, और उस डेडिकेशन का फल यहाँ पे यही है कि दूसरे कंपनी ने आपको सेलेक्ट कर लिया, आपके रिज्यूम देके, आपके प्रोफाइल देके, एंड यू आर जस्ट देयर। ओके, सो बेस्ट विशेस, क्योंकि मुझे इतना तक दिख ही रहा है। दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कई दफ़ा में आपने कोशिश किया है कि इस कोई भी कनेक्शन से आप डिटैच रहने की कोशिश की है, क्योंकि आपको लगता है कि कनेक्शन जितना आप उसमें इन्वॉल्व होंगे उतना ही दुख आपको मिलेगा, मे बी ऑफ द पास्ट ट्रेजेडीज़। लेकिन आप इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करें, आने वाले समय में आपके लिए ऐसा कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, देयर इज़ अ कनेक्शन विच इज़ मेड एंड दिस इज़ द ब्रिज। ठीक है, चाहे ये इंसान कितने भी दूर रहते हो आपसे, यहाँ पे जो ब्रिज कनेक्ट कर रहा है वो आपके दिल के दरवाजे तक पहुँच रहा है। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, मेनी अप एंड डाउन ऑल्सो यू विल फेस। ऐसा नहीं है कि एक स्मूथ लेवल पर चलेगा, नहीं हो सकता वो। yesterday I was making video okay on current feelings, और अचानक
जब मैंने देखा तब वो वीडियो मेरे जो SD स्टोरेज है, दैट इज़ ऑन मेमोरी कार्ड, उसमें था ही नहीं। अचानक से कहाँ गायब हुआ। हज़ारों दफ़ा मैंने कोशिश किया है उसको ढूंढने का, नहीं मिला मुझे। सो अगेन आई हैड टू रिपीट इट। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, इवन फॉर ब्लॉगर्स ऑल्सो आई हैड हर्ड कि वो लोग क्या करते हैं, शूट करने जाते हैं रेस्टोरेंट्स में खाने का, वो कहीं ना कहीं पे कैमरा का बटन ऑन करना भूल गए, पूरी तरह से शूटिंग कर लिया, बाद में पता चला कैमरा का बटन कब स्टॉप हो गया था पता ही नहीं। सो इट हैपेंस ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट्स। तो यहाँ पे हो सकता है कि अप एंड डाउन हो आपके ज़िंदगी में, लेकिन जितना अप एंड डाउन होगा उतना ही आप, जैसे बोला जाता है ना कि जब सन्नाटा होता है, ठीक है, तभी हम सीख पाते हैं। इतना शोर शराबे में ना हम अपने आप को खो देते हैं। भीड़ में आप अपने आप को खो दोगे। अगर आप पब में जाए, अगर आप डिस्क में जाए, अगर आप ऐसे कोई जगह में जाए, मेले में जाए, बहुत आपको खुशी तो होगा, हो सकता है एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन रियल सुकून तभी मिलता है व्हेन यू आर अलोन विथ योर सेल्फ एंड यू आर विथ नेचर, तब आपको मिलता है। ओके, इस कमरे में अगर बहुत ज़्यादा शोर हो तो मैं फोकस ही नहीं कर पाऊँ, ठीक है। हाँ, सब लोग एक साथ होते, हम लोग बैठ के, सब लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे साथ और 10 लोग यहाँ पे होते, तो वो लोग सुनते, मेरे पास बैठते, लेकिन उनको 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 तो शोर करना ही पड़ेगा। शोर तो वो करेंगे ही, चिल्लाएंगे, चीखेंगे। तो हाउ कैन आई डू द प्रेडिक्शन? इट कैन नॉट हैपन, एज सिंपल एज दैट। तो जो सन्नाटे में होता है, समटाइम्स साइलेंस इज़ अ ब्लेसिंग। अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह से आप फेस कर रहे हैं सम प्रॉब्लम्स विच यू कैन नॉट सॉल्व, बेसिकली आप ये याद रखिए कि प्यूरिफिकेशन करने से सब कुछ चीज़ ख़त्म हो सकता है। मे बी यू नीड टू डिटॉक्सीफाई योर सेल्फ, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए। वरना जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा ग्लासेस पानी पीना, फ्रूट जूस लेना, वेजिटेबल जूसेस लेना, वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करना, वो हमारे शरीर से जितना डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो निकल देता है बिकॉज ऑफ दैट डाइट, बिकॉज ऑफ दैट, ओके, यू कैन से दैट प्रेफर्ड क्वांटिटी उसके हिसाब से होता है। तो उतना ही मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं पे वो आपकी ज़िंदगी में आप खुद ही उसको प्योरीफाई कर रहे हैं और उसके वजह से न्यू एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ऑफ कोर्स यू आर, आप अलर्ट भी होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। सामने वाले इंसान को आप और विश्वास नहीं कर पाएंगे, उसको ट्रस्ट भी आप नहीं कर पाओगे, और वो एक फ़ायदा होगा कि कोई भी अगर आपके साथ छल कपटता से भी आए तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। विद द 6 ऑफ स्वर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन। देखो यहाँ पे क्या है, अंधेरा है, यहाँ पे क्या है, सन है। सो ऑफ कोर्स यू आर प्रोग्रेसिंग। बहुत ही जल्द आप कुछ ऐसे सिचुएशन में प्रवेश करने वाले हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारी होगा और डेफिनेटली आपके मेंटल पीस ऑफ माइंड को बरकरार रखेगा, शांति मिलेगा और कहीं ना कहीं पे आपको टेंशन नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे जॉब में आप जाए, आप वहाँ पे एज अ फ्रीलांसर काम करें या आप खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको टेंशन नहीं होगा कि अरे बाप रे मुझे पहुँचना है। अगर आपको उस जॉब भी करना है तो आपको ऐसा पोजीशन दिया जाएगा दैट यू कैन एंटर एंड एग्जिट एट एनी टाइम बिकॉज यू आर द ऑफिसर और इंचार्ज। आप ऐसे बनने वाले हैं। खुद के बिजनेस में आप कभी भी टाइमिंग्स में जा सकते हैं, राइट, कभी भी हो सकता है वो चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं पे जॉब में वो पॉसिबल नहीं होता। हो सकता है यू सर्च अ डिफरेंट नीश फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए एक सेपरेट कैटेगरी ही सिलेक्ट कर ले, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। रोमांटिक कनेक्शन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, बट एट द सेम टाइम आई डू फील कि वो इंसान जो भी होंगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर हो सकता है उनका, मिस्टीरियस हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा। मे बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दैट्स वाई इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, बट ट्विन फ्लेम कनेक्शंस आर मेड फॉर द सोल पर्पस। सोल पर्पस के लिए ही बनाए जाते हैं। सो कहीं ना कहीं पे यू आर फॉलोइंग ऑल्सो योर सोल पर्पस। आप जितने दर्द में हो उतना ही आपको तकलीफ़ों से आज़ादी मिलेगा। मैं इतना बोल ही रही हूँ और वो होगा, ठीक है। और अगर आपने सोचा है कि नहीं मुझे इस तकलीफ़ में ही रहना है, दैट इज़ अप टू यू, बट आई डोंट थिंक सो कि आप ऐसा डिसीजन लेंगे। आपको और अटैचमेंट होगा,
कुछ अटैचमेंट की वजह से आप इस अंधेरे में हो, वरना आप रोशनी की तरफ कब का पहुंच गए होते। सो यू आर टायर्ड विथ सम, सोल शुड बी फ्री ना, हम लोग एक सोल के हिसाब से ही बोलते हैं, वरना हम तो नहीं बोलते फिर, राइट। इसलिए ज़ोडिएक साइंस भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द सोल, जो आत्मा है, ठीक है, रूह जो है, उसके हिसाब से हम बात करते हैं हमेशा। सो बेसिकली योर सोल इज़ फ्री टू टेक डिसीशंस। डिसीजन आपका है कि आप क्या करोगे। कुछ लोग हो सकता है आपके लाइफ में इसलिए एंटर कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू स्टील योर मनी, दे विल बी वेरी जेलस ऑफ यू। बहुत ज़्यादा खड़ूस लोग हो सकते हैं, कुछ लोग खड़ूस होंगे ही, कुछ लोग ऑफ कोर्स आपके इस नेचर को देख के इम्प्रेस्ड भी होंगे, बट कुछ हिपोक्रेट लोग भी होंगे। जैसे बोला जाता है ना कि फेक, ठीक है, सम पीपल विल बी लाइक दिस, राइट देन ओके। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ बेबी, ओके, एंड प्रोजेक्ट गेटिंग फुलफिल्ड, उस तरह से भी मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आप कोई ऐसे ड्रेसेस पहन के सोशल मीडिया में अपना फ़ोटोज़ दे और लोग बोले ओके डिड यू गेट एंगेज, डिड यू गेट प्रेग्नेंट, इस तरह से आपको कुछ हो सकता है कि बोले, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने आपको कहा। आई डिफाइन लाइक दैट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अभी हम यहाँ से भी देखते हैं, उसके बाद हम कुछ चीट्स देख लेंगे। अच्छा ठीक है, पहले चीट्स देख लेते हैं। देखो, जो आप सोच रहे थे एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी का यहाँ पे, तो उसी तरह से यहाँ पे मुझे दिखाई दिया। और लॉन्जिविटी, किसी हो सकता है कि कोई डिजीज़ अगर आपके फैमिली में किसी का था, एनीवे यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, बट फिर भी मुझे दिख रहा है उनके हेल्थ में जो सुधार है वो हो जाएगा ड्यू टू अ सर्जरी, वो पॉसिबल है। कैप्रिकॉर्न आपकी साइन हो सकती है। चैलेंजेस आपके पास आएंगे, मैंने आपको बताया, लेकिन उस चैलेंज से ही आप सीखोगे। डॉग, अ वेरी फेथफुल पार्टनर इज कमिंग टूवर्ड्स यू। स्टॉर्क, ओके, वेरी लवली कनेक्शन। लव्स टू स्टडी एंड हैव डिफरेंट नॉलेज, हो सकता है आप खुद ही बहुत पढ़ाई मेहनत करो और कहीं ना कहीं पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। सिंपल लाइफस्टाइल हो सकता है आपका। ज्वेल, कोई मे बी इट्स लाइक दैट कि इस तरह से हो सकता है कि आपको कुछ ख़रीदना भी है और मे बी यू वांट टू गिफ्ट इट टू समवन, या कोई आपको गिफ्ट दे। फ्रॉम डिफरेंट कंट्री कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं, अलग स्टेट से। आई डिड नॉट वांट टू ब्लॉक यू बट आई वॉज सो एंग्री ऑन यू, हो सकता है कि आपके एक्स आपको कॉल बैक करे या बोले कि वो आपसे बहुत गुस्सा में थे इसलिए उन्होंने आपको ब्लॉक किया, वरना उनका इंटेंशन सही था। रिवर साइड कोस्टल एरियाज़ में हो सकता है कि आप ट्रैवल करो, ट्रैवलिंग भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा, खर्चा भी होगा ज़्यादा ट्रैवल में, मैं आपको बता रही हूँ। सो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल यू डू द एक्सपेंसेस। समवन इज़ आइंग ऑन यू, कोई तो आपके ऊपर नज़र रख रहा है। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है और आने वाले समय में भी आपको क्या प्राप्त होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। To conform is to die inside, be brave and be yourself, okay. A light filled angel is at your side, it watches over you at every dark doorway। देखो, every dark doorway यहाँ पे आया, doorway। मैं जो आज बोल रही हूँ, आज जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, चाहे किसी भी टाइमलाइन पे देखें, उनके लिए ये रीडिंग रेजोनेट होने का चांसेस नियरली 99.9% है। बाकी इट कैन चेंज, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, अ लाइट फील्ड एंजल इज एट योर साइड, इट वॉचेस ओवर यू एट एवरी डार्क डोरवे। यहाँ पे क्या है, डार्क डोरवे था, यहाँ पे बोला जा रहा है आपके भविष्य में देखा जा रहा है कि ये अंधेरा, ये ब्लॉकेज, ये संकट आपके ऊपर अगर कोई भी विपद आ रहा है या आने वाले समय में कुछ ऐसा हो आपके साथ, अनहोनी होता ही है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट वो ज़्यादा से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा बिकॉज द लाइट फील्ड एंजल इज विथ यू एट एवरी डार्क डोर स्टेप। हर एक अंधेरे के पीछे जो होगा वो डेफिनेटली रोशनी ही होगा, ओके। और आप खुद ही उसको रिमूव करेंगे और खुद ही आप अपने जीवन में रोशनी को इनवाइट कर रहे हो, ओके। लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, क्रिएट अ फ्यूचर पैराडाइज।
आप जैसे जैसे सपने देखते रहोगे, हकीकत में उसके ऊपर काम करते रहोगे, वो होता जाएगा. इट विल हैपन. ठीक है. और देख रहे हैं व्हाट इज कमिंग. प्रोटेक्ट व्हाट यू लव, इट इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो एक डॉग भी आया था. आज मैंने आपको कहा ना, जो भी रीडिंग में मैंने कहा आपको, वो होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है गाइस. सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग. यहाँ पे देखो डॉग, और यहाँ पे क्या रहा है, डॉग. सो बेसिकली जो जिसको आप प्यार करते हैं, चाहे वो आपके मजहबी क्यों ना हो, चाहे वो आपके पार्टनर क्यों ना हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, चाहे वो आपके बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, उनको प्रोटेक्ट कीजिए. जिनको भी आप प्यार करते हैं, और जिनको प्यार आप नहीं करते हैं, जो आपको हर्ट कर रहा है, उसको वर्जित करें. फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर्स. यू आर नॉट अलोन. अगर आपको लग रहा है कि संकट मेरे ऊपर है, मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, मेरे पीठ पीछे जो है बैक स्टैबिंग होता है, आपको ये याद रखना है दैट यू आर नॉट अलोन. आपके जो पूर्वज है, आपका साथ है, उनकी खून आपके रग में दौड़ रहा है. सो कहीं ना कहीं पे यू आर नॉट अलोन. देयर पावर इज ऑल्सो विथ यू. सो यू आर वेरी लकी. कुछ लोग के यहाँ पे आपके पितृदोष बिल्कुल नहीं है, मैं इतना बोल सकती हूँ. कुछ लोगों के लिए नहीं है एकदम. दैट्स वाई यू आर गेटिंग दैट पावर. So this is all about today's reading, and I hope you like it. So if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself. Bye.